पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ूशेन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके आसपास असल में कोई नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पर हाउतियन होता है जो ज़ूशेन को पीछे से आकर चौंकाना चाहता था। लेकिन तब वहाँ पर मूमू भी आकर ज़ूशेन से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ना तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो उतनी ज्यादा फोकस के साथ नहीं हो रही। तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारी एक बोन को निकाल दिया गया था ना, उसी का ये कारण हो रहा होगा। तुम्हें एक बार खुद का इलाज कराना चाहिए, ताकि हो सकता है कि जब तक तुम परफेक्ट ना बनो तब तक तुम ठीक तरह से अपनी कल्टीवेशन ना बढ़ा पाओ। इसलिए ज़ूशेन वहां से अपने सेट में जाने के लिए निकल जाता है, ताकि अपने अंकल को सबक सिखाते हुए उससे वो बोन वापस हासिल कर सके जो उसके अंदर से उसके अंकल लोग ने मिलकर निकाल दी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर जो ज़ूशेन का जो सेक्ट होता है वहां पर सभी एल्डर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ज़ूशेन आ जाता है जो अपने चेहरे पे मास्क लगाने के बाद सभी डिसाइपल को वहां पर उठा कर फेंके जा रहा था। वो वहां पर कह रहा होता है, कोई नहीं बचा क्या है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची मुझसे फाइट करने की, मैं तो यहीं पे खड़ा हूँ, जिससे भी जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है वो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सकता है। ज़ूशेन को देखकर सारे एल्डर वहां पर कह रहे होते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या, तुम कब से हमारे इस सेक्ट में ज्वाइन हो गए और यहाँ पर आकर डिसाइपल की धुलाई करते जा रहे हैं। सारे लोग वहां पर मौजूद हैरान थे कि आखिर ये है कौन मास्क वाला बंदा जो यहाँ पर आकर सभी लोगों को चैलेंज करते जा रहा है। ज़ूशेन अब भी चिल्ला कर सभी से कह रहा था कि यहाँ पर सारे नामर्द रहते हैं क्या, कोई भी ऐसा हिम्मत वाला नहीं जो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट कर सके। मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में, मैं सारे लोगों के ऊपर अपना गुस्सा उतार दूंगा। तब वहाँ पर चैंगमिंग नाम का एक डिसाइपल आता है जो कि उसी एल्डर का बेटा है। वो कह रहा होता है, जब यहाँ पर कोई तुमसे फाइट नहीं करना चाहता तो मैं ही यहाँ पर आ चुका हूँ तुमसे फाइट करने के लिए, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे। तुम्हारे अंदर लगता है कि बहुत ज्यादा ना चूल मची हुई है। ये देखकर सारे डिसाइपल कह रहे होते हैं, अब तो इस मास्क वाले बंदे का खेल खत्म हो गया समझो, चैंगमिंग तो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, फाइट करने की तो बात ही छोड़ दो। चैंगमिंग को देखकर ज़ूशेन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ रही है मुझसे फाइट करने के लिए, ठीक है मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए चैंगमिंग की तरफ ही बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन चैंगमिंग तो वहां पर अभी कोई भी स्वॉर्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता। शुरुआत के कुछ अटैक को वो डॉज करता है, उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालने के बाद ज़ूशेन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन एक ही अटैक में तो ज़ूशेन उसके स्वॉर्ड को वहां पर बुरी तरीके से रोक लेता है। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहां पर मौजूद जितने भी एल्डर थे वो सभी कह रहे होते हैं, आखिर ये मास्क वाला बंदा है कौन, इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो सच में कमाल की है। हमें लगा था ये कोई लूजर होगा जो दिमाग से पैदा होने की वजह से यहाँ पर सभी को चैलेंज कर रहा है, लेकिन नहीं, इसके अंदर तो सच में ज्यादा पावर है। वो अपने बाकी एल्डर से कह रहे थे, जाओ और पता लगाओ कि असल में ये मास्क के पीछे जो चेहरा है वो किसका है, मुझे इस बंदे के बारे में जानकारी चाहिए। इस वजह से दूसरा वाला एल्डर वहाँ पर ज़ूशेन को थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके दिमाग में घुस गए, उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे अपने बारे में बताओ। इस वजह से ज़ूशेन का वहाँ पर ध्यान भी भटकते जा रहा था चैंगमिंग से फाइट करने में, और इस मौके का फायदा उठाते हुए चैंगमिंग लगातार कई सारे अटैक ज़ूशेन पे करना शुरू कर देता है। सारे लोग कह रहे होते हैं, हमने लगता है कि यहाँ पर इस मार्क्स वाले बंदे को अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, ये तो बड़ी आसानी के साथ चैंगमिंग को अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पुराने भाई होंगे जो बिछड़ गए होंगे और वापस आकर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वहीं जो दूसरा वाला एल्डर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मास्क के पीछे कौन है, जिस वजह से उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही होती है। इस चीज को साथ करके वो सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़ूशेन नहीं हो सकता, मैं तो उसके अंदर से उसकी बोन निकाल के उसे फेंक दिया था, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है वापस से। जरूर मुझे यहाँ पर थोड़ी गलत फहमी हो रही है, मेरी पावर ठीक तरह से काम नहीं कर रही। उधर ज़ूशेन और चैंगमिंग अब भी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। लेकिन मैनिपुलेशन ट्रिक की वजह से ज़ूशेन फाइट में ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से चैंगमिंग वहाँ पर उसके ऊपर भारी पड़ते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। चैंगमिंग तो वैसे भी पावरफुल था और ज़ूशेन का ध्यान भटकने की वजह से उसे अच्छा खासा मौका मिल गया था। इस वजह से तो यहाँ पर ज़ूशेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद चैंगमिंग वहाँ पर अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड थी। उस स्वॉर्ड को समन करने के बाद वो ज़ूशेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि इस वजह से वो उसकी जान ले सके। लेकिन ज़ूशेन यहाँ पर उस चीज से जरा सा भी नहीं घबराता। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से तो उसकी आंखों से बहुत ही भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। एक तरफ चैंगमिंग की निर्वाणा स्वॉर्ड होती है तो दूसरी तरफ ज़ूशेन की अकेले सिर्फ नॉर्मल सी स्वॉर्ड होती है, लेकिन उसके साथ उसकी पावर थी और उसी पावर का इस्तेमाल करते वो इतना खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है कि वहाँ पर चैंगमिंग की निर्वाणा स्वॉर्ड भी खत्म हो जाती है। निर्वाणा स्वॉर्ड खत्म होने की वजह से चैंगमिंग की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। अब वो एल्डर के पास जाकर फेंका जाता है, जहाँ ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चैंगमिंग हार चुका है और ज़ूशेन ने ये राउंड जीत लिया और उसने तो चैंगमिंग को भी हरा दिया। ज़ूशेन की पावर देखकर वहाँ पर सभी एल्डर कह रहे होते हैं, इसकी पावर तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ही सेट से मिलती जुलती है, हमारी ज़ू फैमिली की ही तरह इसके पास अटैकिंग पावर है और कल्टीवेशन बेस है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ये हमारी जू फैमिली से ही बिलोंग करता हुआ कोई बंदा है जिसके बारे में हम अभी नहीं जान रहे। सभी लोग जूशन से पूछ रहे होते हैं आखिर तुम हो कौन, क्या तुम यहाँ पर अपनी सच्चाई नहीं बता सकते, डरते हो क्या अपनी सच्चाई बताने से, हिम्मत है तो अपना मास्क हटाओ और अपनी सच्चाई बताओ यहाँ पर। तब जाकर जूशन जो होता है अपना मास्क निकालता है। मास्क निकालने के बाद कह रहा होता है सेकंड एल्डर, बहुत दिनों बाद देखा होगा मुझे, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए ना। तब ये सुनकर बाकी सारे एल्डर एकदम ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या जूशन ये तुम हो, हमने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, लेकिन तुम्हें देख देख कर हमें ऐसा तो महसूस हो ही रहा था कि जरूर तुम हमारी फैमिली से होगे, हमारी फैमिली का बंदा ही कोई इतना पावरफुल हो सकता है। साथ ही चैंगमिंग जो होता है वो भी वहाँ पर जूशन से क्या होता है, कजन ब्रदर तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए होगे, तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जूशन वहाँ पर अपने सेकंड अंकल को छोड़कर बाकी जो एल्डर होते हैं उन्हें वहाँ पर ग्रीट कर रहा होता है, क्योंकि बाकी एल्डर से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी तो सिर्फ सेकंड अंकल से ही है, उसके अलावा उससे बाकियों से कोई मतलब नहीं, वो उन्हें अच्छे से रिस्पेक्ट भी करता है। एल्डर कह रहे होते हैं जूशन तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा था, तुम हमें कहीं नहीं मिले, सब तो कह रहे थे कि तुम मर चुके हो। जिस पर जूशन कह रहा होता है हाँ आपने सही कहा, एक हिसाब से तो मैं मर ही गया था, लेकिन अजूबा हुआ जो मैं बच गया, और वो भी मेहरबानी मुझे मारने की किसी और ने नहीं बल्कि मेरे सेकंड अंकल ने ही की थी। उन्होंने ही मेरी जान लेने की कोशिश की ताकि मेरे बाद उनका बेटा ही हमारी जू फैमिली का अगला सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर सामने आए। ये सुनकर वो एल्डर कह रहे होते हैं सेकंड अंकल से कि क्या कहा तुमने ऐसी हरकत की थी, हमें तो अब जाकर तुम्हारी सच्चाई मालूम पड़ी कि तुमने अपने बेटे को पावरफुल बनाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की। सेकंड एल्डर मेन एल्डर के सामने झुककर भीख मांगते हुए कह रहा होता आप प्लीज मेरी यहाँ पर मेरी बात सुन लो, आप जैसा समझ रहे ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने जूशन की जान लेने की कोशिश नहीं की थी, वो झूठ कह रहा है। लेकिन जूशन अपने सेकंड अंकल से कह रहा होता है जो चीज आपने ली थी ना मैं वो चीज आपके पास से वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रहते हैं कि क्या कहा, तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारे पास वो स्पिरिचुअल बोन थी जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती थी, वही चीज लेने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, हमें तो लगा था कि वो बातें सिर्फ झूठी है, सेकंड अंकल ने हमें यही बताया था कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं थी। सभी एल्डर जूशन से कह रहे होते जूशन तुम यहाँ पर वापस आ गए हो ना तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना उसे सजा जरूर होगी और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। एल्डर वहाँ पर जूशन से पूछ रहे होते हैं क्या तुम बता सकते हो कि असल में वो इंसान कौन था जिसने तुम्हारी जान बचाई। जिस पर जूशन कह रहा होता है जिस इंसान ने मेरी जान बचाई है ना आज मैं उसी के सेट का एक डिसाइपल हूँ और वो मेरे मास्टर बन चुके हैं, वो अगर सही टाइम पे नहीं आए होते तो मैं कब का मर गया होता। उन्होंने अपनी पावर मुझे दी और अपनी पावर देने के बाद मुझे वापस से ठीक किया। ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म में मैं अपने मास्टर का ही बच्चा रहा हूँगा और वो मेरे माता पिता में से कोई एक रहे होंगे, वरना कोई भी इतना प्यार तो अपने डिसाइपल को नहीं दिखा जितना कि उन्होंने मेरे लिए दिखाया और मेरी जान बचाई। सेकंड अंकल वहाँ पर जूशन से कहता है जूशन मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेन लैंडर उसे लात मारते हुए कह रहा होता है तुम नहीं करोगे, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी। जूशन के पैरों में झुककर उससे माफी मांगो, क्या पता हो सकता है कि जूशन यहाँ पर तुम्हारी जान बख्श दे। ऐसे सेकंड अंकल वहाँ पर जूशन के पास झुककर उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। तब जाकर मेन एल्डर जो होता है वहाँ पर कह रहा होता है लगता है कि अब मेरे पास दो बहुत ही ज्यादा जीनियस आ चुके हैं, एक तो पहला चैनमिंग था ही, दूसरा वापस से जूशन आ चुका है, अब हमारे जू फैमिली के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जाओ जश्न की तैयारी शुरू कर दो, आज तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जश्न मनाया जाएगा जूशन के वापस आने पर। सभी लोग वहाँ पर खुश हो रहे होते हैं लेकिन जूशन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ सेकंड अंकल को उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जो देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या सच में जूशन सेकंड अंकल की जान ले लेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।